सो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें d2y/dx² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y। और हमें y क्या गिवन है, cos इनवर्स x। सो जो सबसे पहले मुझे गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x गिवन है मुझे। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, dy/dx को एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। सो d2y/dx² क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं u v के मेथड से डिफ्रेंशिएट करूँगी, u अपॉन v के। सो -1 का डिफ्रेंशिएशन तो आ जाएगा 0। सो मैं फर्स्ट टर्म तो डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। जब मैं सेकेंड टर्म डिफ्रेंशिएट करूँगी सो -1 एज इट इज़ मैंने लिखा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, d2y/dx² इज इक्वल्स टू -x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर उठ के जाएगा तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब d2y/dx² क्या होगा मेरे पास, d2y/dx² इज इक्वल्स टू -x। ये अंडर रूट में क्या है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1, यही है इसका मतलब। ठीक है। अब मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक चीज़ पढ़ी है, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखी होती है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, a की पावर m प्लस n लिख सकती हूँ। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है। तो मुझे क्या दिख रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, मतलब कि मेरा बेस सेम है बट पावर अलग है, इधर हाफ है इधर 1 है। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूँगी। सो d2y/dx² मेरे पास क्या हो जाएगा, -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मेरी पावर ऐड होंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। क्लियर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। सो अब मुझे क्या करना है, बट मुझे d2y/dx² की वैल्यू कैसे निकालनी है, इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है। मतलब कि मेरे वैल्यू जो होना चाहिए सारे वेरिएबल सिर्फ y के ही होना चाहिए, x का कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसमें मेरे पास y क्या गिवन है, मेरे पास y गिवन है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x गिवन है मेरे पास। अब मुझे पता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग मैं इस y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकती हूँ, cos y इज इक्वल्स टू x, ये लिख सकती हूँ। हाँ भाई लिख सकती हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ इस तरीके से लिखी होती है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। सो मेरा d2y/dx² क्या आया है, d2y/dx² मेरे पास आया है -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं cos y पुट कर दूँगी। सो d2y/dx² इज इक्वल्स टू cos y माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर y की पावर 3/2। क्लियर। अब मुझे पता है एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की जगह पे साइन स्क्वायर वाई पुट कर सकती हूँ। सो d2y/dx² इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई अपॉन साइन स्क्वायर y की पावर 3/2। क्लियर। अब इस साइन स्क्वायर y को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए
d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई का होल स्क्वायर इंटू 3/2। इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ? हाँ भाई लिख सकती हूँ। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या? d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्यूब बचा मेरे पास। अब मैं इसको लेके किस तरीके से लिखूँगी? माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकती हूँ। मुझे पता है कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होता है? कॉट वाई होता है। और साइन स्क्वायर वाई को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई। सो मेरा d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा? कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होता है? माइनस कॉट वाई। और साइन स्क्वायर वाई को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो आ जाएगा मेरा कॉसेक स्क्वायर वाई। और यही है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, जो मुझे फाइंड आउट करना था एक्सरसाइज 5.7 में। आप देखिए मेरी सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आ रही है, कोई और वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, सारी वैल्यूज़ वाई के टर्म्स में। और यही मेरा आंसर है जो मुझे फाइंड आउट करना था। आंसर